इतना नीचे ढकेल दिया कि विद्युत प्रवाह में गुण समुद्र के बराबर और पवनंजय में घोष पद के बराबर। इतना उसने कहा। पूरी सब बातें पवनंजय श्रवण कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है इसको कहते हैं। और क्या बात कर रही है वो, कहते हैं सा अल्पै संवत्सरे मुनिताम यास्यति इति असौ। कहते हैं कि असौ माने वह है कौन? विद्युत प्रवाह। वह विद्युत प्रवाह अल्पै संवत्सरे, अल्प वर्षों में, संवत्सर माने साल होता है, थोड़े ही वर्षों में मुनिताम यास्यति, मुनि पद को धारण कर लेगा। इति, इस कारण से अस्या पित्रा सा परित्यक्ता। अस्या कस्या? अंजनाया। इस अंजना के पिता ने सा परित्यक्ता, वह विद्युत प्रवाह का त्याग किया। तन में शोभनम नाया भाति, ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये कौन कह रहा? मिस्र केसी नाम की सखी है। यहाँ इन्हें सखी का प्रयोग किया, दासी का प्रयोग नहीं किया। लोक में प्रसिद्धि दासी की है, मिस्र केसी दासी और वसंत तिलका दासी। ये दासी नहीं है। उनने वहाँ भजन में प्रयोग किया ना, बन बन डोले दासी को ले, तो वो दासी शब्द ठीक नहीं है। वहाँ मित्रा को ले, अपनी सखी को लेकर के। सखी है, दासी जो होती है ये वेतन से रहने वाले मजदूर होते हैं। मित्र वैतनिक नहीं होता, मित्र तो मित्र होता। इसलिए इन्हें सखी का प्रयोग किया है। और वो भजन में कहाँ से उन्होंने दासी का प्रयोग कर दिया, तो वो दासी दासी की प्रसिद्धि सर्वत्र हो गई। बन बन डोले दासी को ले, पवन कुंवर की नार, ऐसा कहते थे पहले। हाँ, ससुराल गई थी ना, बराबर मित्र थी वह। दासी, देखो यहाँ इन्हें सखी का प्रयोग किया, आपने देखा नहीं? देखो दासी मतलब इतना साथ नहीं देती है जो मित्र देती है। दासी संकट में साथ नहीं देगी। देश निकाला तुम्हारा हुआ तो तुम जाओ, हमें क्या लेना देना तुमसे, हैं? इसलिए वो हर समय उनके साथ। देखो 147 नंबर के श्लोक में कहा ना, अभासत सखी वाक्यम एदम। इस सखी से, इस सखी ने ऐसे वाक्य कहे हैं। दासी के लिए इतनी गूढ़ बातें बताने की जरूरत नहीं होती है।
गुप्त बातें मित्रों से बताई जाती हैं, नौकरों से नहीं हो सकता। हाँ, प्रहस्त है, उसके लिए, प्रहस्त के लिए भी उनने सखा प्रयोग किया है। देखो श्लोक नंबर 167 में और 68 में। 67 में मैत्रम, मैत्र का अर्थ क्या है? मित्रस्य भावा मैत्रातम, ये मित्रत्व का भाव। और उसके नीचे भी देखो क्या संबोधन कर रहा है? सखे सखे अलम, ये सखे सखे प्रयोग मित्र के लिए। यदि दास और दासी होते तो उनके लिए भृत्य का प्रयोग करते, कर्म कारा प्रयोग करते, उनको सखी का प्रयोग नहीं करते। कहाँ चलेगा? हाँ, तो मिस्र केसी ने कहा, मिस्र केसी को भी देखो इन्हें दासी नहीं बनाया। मिस्र केसी कहाँ आए हैं? मिस्र केसी कहाँ? हाँ, नामना मित्र केसी, मिस्र केसी इति वाक्यम। इसके लिए अपरा सखी प्रयोग किया। देखो अपरा सखी, वो वहाँ पर एक सखी थी जो दूसरी सखी है। क्या कहते हैं? अभी मिस्र केसी ने तो कह दिया कि अल्प समय में ये मुनि हो जाए। संवत्सर माने क्या होता? संवत्सर माने वर्ष होता है, अल्पई माने थोड़े वर्षों में। मुनि भावा मुनिता ताम, मुनिताम यानी भावलिंगी मुनि को प्राप्त होगा। इसलिए पित्रा परित्यक्ता अस्या सा, कर्मवाच्य का प्रयोग है। पित्रा कौन है? कर्ता। और कर्म कौन है? वो तो क्रिया है। सा परित्यक्ता, सा एक कर्म है, उसका त्याग किया। किसने किया? अस्या पित्रा, ये संबंध कारक का प्रयोग किया है। तद मे शोभनम नाया भाति, इस कारण से मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इनने ये सही निर्णय नहीं लिया। किसने? अस्या पित्रा, इस संजना के पिता ने। कहते हैं विद्युत प्रवीण अमा क्षणोपि सुख कारणम वरम। क्या कह रहे हैं? विद्युत प्रभ के साथ, अमाने का लामा माने साथ होता है। विद्युत प्रभ के साथ क्षणोपि सुख कारणम वरम, यदि एक क्षण का भी सुख होता तो वो श्रेष्ठ था। और अन्येन सत्रा अनंतोपि काला क्षुद्र यशुधारिणा वरम न। अन्येन, अन्येन माने अन्य के, 17 माने साथ, 17 सह सजू समा अमा। इस 17 माने साथ होता है। अमा माने साथ, 17 माने साथ,
सजु माने 7, सह माने 7। तो देखो दोनों के साथ प्रयोग किया शब्द बदल करके, वहाँ आमा किया, यहाँ 17 किया। अंदीन 17 उस वृद्ध को विद्युत प्रभु को छोड़कर अन्य के साथ अनंतो अपि काला, यदि अनंत काल भी होता तो भरम ना श्रेष्ठ नहीं था। नाम अन्य में से निकाल लेना। किसके साथ? देखो, क्षुद्र अशुधारिणा। क्षुद्र माने निम्न लोगों के साथ। ये क्षुद्र प्रयोग पवनंजय के लिए कर दिया। अब तो आग लग जाए पवनंजय के शरीर में, देखो तिल मिला जाएगा। क्योंकि एक ऐसी महिला और एक राजकुमार की निंदा कर रही है। अब सुनो क्या होता है। बहुत दिन है मामला भाई साहब। और जोश में आती हैं महिलाएं तो कहने से चूकती नहीं है। ऐसे खरी खोटी सुना देते हैं कि वे यहाँ तक कह देती तुमसे नहीं किया जाता तो घूंघट डाल के घरे बैठो, चूड़ियाँ पहन लो। सुना आप लोगों ने? सुना? अब पक्का कर लेते कहीं हम गलत तो नहीं। सता प्रहलादित्युक्ते। अब ये बात तो मिस्र केसी की यहीं रही। आप प्रहलादी, जो प्रहलाद माने पवनंजय, प्रहलादस्य अपत्यम पुमान इति प्रहलादी। ओ पवनंजय, जब इसकी ये बातें सुनी, इति युक्ते, उस मिस्र केसी के ऐसे कह देने पर ओ पवनंजय क्रोधानल विदीप्ता, क्रोध रूपी अग्नि से भयंकर प्रज्वलित हो गया। क्षण भर में क्या कहें, छाया परिवर्तन। उसकी तो कांति बदल गई। पुरु बेपथु, भयंकर कांपने लगा, ओंठ कांपने लगे, सीना धड़कने लगा। जे होते हैं निमित्त ऐसे मिलते हैं। अब वो मिस्र केसी और उनकी चर्चा चल रही थी। काश ये पवनंजय स्वयं धैर्य नहीं छोड़ता और दूसरों के घर में झांकने नहीं आता तो एक कसाई का निमित्त नहीं मिलता। इसलिए संयम घाती निमित्तों को हमेशा टालने की कोशिश करना चाहिए। हठाग्रह नहीं करना चाहिए। हठाग्रह जहाँ होता है उनको कष्ट उठाना पड़ता है। जे ना समझी पवनंजय की। अब घर में 4 लोग रहेंगे तो अपने तरीके से बातें तो सब करेंगे, अपनी घर की बातें, उसमें क्या है। इसी का नाम सूतना कपास जो लाहों से लठालठ हो। कह रहा कोई, अब फल मिलेगा कोई। कहने वाली मिस्र कैसी, फल भोगेगी अंजना। 22 बरस तक सूख के कांटा हो जाए बेचारी। कहने वाला कोई, सुनने वाला कोई और भोगने वाला कोई नहीं, वो ही सुन रही है ना। उसका असर पड़ रहा है किसी चीज़ पे। बहुत कठिन है, इसलिए सावधानी रखना चाहिए। कहाँ कब क्या हो जाए। इसके कहने से नहीं, मतलब अंजना की मौन रहने से इस प्रसंग की देखो, अपमान की बात तो वो समर्थन करती तो भी होता, क्योंकि कटु शब्द कोई को अच्छे नहीं लगता।
परोक्ष में भी। वो कुछ कह भी देती ना, ऐसा नहीं कहो तो फिर पर हम मान जाता है, लेकिन कुछ कहीं नहीं, मौन होगी ना। अब वो भी क्या करे, दो पार्टों के बीच में फंस गई ना, तो उसकी अब वो वसंत तिलका को संभाले कि फिर किसी को संभाले, किसके साथ? महाराज जी ने आपने कहा था ना, वालों के भी कहा देर का ध्यान, यही चीज चालू हो रही है। बेपथु का अर्थ क्या है? जे कांपने अर्थ में प्रयोग होता है। और जब पवन का पुरु बेपथु भयंकर कंपन हो को प्राप्त हो गया, कांति समाप्त हो गई क्षण भर में, क्रोध की अग्नि चल गई और दृष्टे अधरा, उसने अपने ओंठों को, अधर माने नीचे के ओंठ को, दष्ट माने दांतों के बीच दबाया और परिवारता सायकम समाकर्षण, और अपनी परिवार माने म्यान से सायकम तलवार को समाकर्षण पूरी शक्ति से खींच लिया। अब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इनको ही अभी मौत के घाट उतारते हैं। निरीक्षण स्फुरत, उसकी आंखों से स्फुरत निकलते हुए छोड़त छाया लाल लाल अग्नि के गोले की तरह ऐसी लालिमा उसके आंखों से निकली कि उस लालिमा से दिगानना छन्ना दिशाओं के मुख ढक गए। इतनी भयंकर उसकी आंखों की लालिमा से इतना राग निकला कि सारी दिशाएं ढक गईं, लाल 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 दिखने लगा। निरीक्षण, ये ईक्ष माने आँख होता है, और अच्छी तरह से देख करके जब माहौल देखा तो ये होने लगा। ऊंचे प्रहसतावश्य, ऊंचे, एवं इदम अभीप्सितम अस्या अवश्यम। अब पवनंजय ने अपने मित्र से कहा, प्रहसत, हे मित्र, अस्या अवश्यम इदम यौ ईप्सितम। अस्या माने अंजना को, इदम यो, यह ही, कौन? विद्युत प्रभ ही, ईप्सितम, ये इसके लिए इष्ट है। ऐसा पवनंजय ने ऊंचे, ऊंचे माने कथिता, कहा। कन्याया यदवत वदति एवं यम नारी जुगुप्सितम, क्योंकि उसको ये इष्ट है, इसलिए इसके सामने ये जुगुप्सितम ऐसी घृणित बातें करती जा रही है और ये कुछ नहीं कह रही है। इयम नारी, संधि विच्छेद करना, यद वदति एवं इयम नारी जुगुप्सितम, कन्याया, इस कन्या के सामने ये नारी ऐसी घृणित बातें कर रही है और ये कुछ भी नहीं बोल रही है। इसका मतलब है कि ये विद्युत प्रवेश के लिए इष्ट है। ऐसा उसने प्रहस्त से कहा और तलवार निकाली। अब कहता है
लुनामी यतो अनियोपस्य मूर्धानाम उभयोरपि। सुनो, देखो, अब एक क्षण में अनयोह, इन दोनों के मैं मस्तक को काटता हूँ। लुनामी, लुनामी माने काटता हूँ। किसको? मूर्धानम, दोनों की गर्दन काट करके मैं अभी फेंकता हूँ। पश्च, देखो, अब मैं इनकी गर्दन काट रहा हूँ। अधुना विद्युत प्रभा हृदय प्रिया रक्षाम करो तो। अब वो इस समय विद्युत प्रवाह करके अपनी हृदय से प्यारी प्राण प्यारी की रक्षा करे। अब हम देखते हैं। अभी उस चीज की आसक्ति हो रही, अब सुन लिया, यही तो है। मारने के लिए। इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रत की भावना में स्त्री राग कथा श्रवण पहली रखी है। वो कानों पे कंट्रोल पहले करो, सुनोगे तो भड़कोगे। इसलिए ये सुनी, इसलिए एक काम बिगड़ गया। ये पहले है तो ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए कानों में पहले ताला डालो, फिर आँखों पे ताला डालो, श्रवण निरीक्षण, और फिर उसके बाद में आगे की बातें। मान कसाई तो हुई, लेकिन उस मान कसाई की पुष्टि करने जब तक प्रशंसा की बातें मिलती रही सो सुनते रहे। वो जब निंदा की बातें आ गई सो तलवार निकलने लगी। यही तो है। क्या है, जब मान पुष्ट हो रहा था, जब तक बसंत तिल का गीत गा रही थी, तब तक तो ढोल बजा रहे थे। अब थोड़ी बात उसने कह दी तो ये हो गया ऐसा। अब दो की मौत की बात आ गई। समाकर्ण ततो वाक्यम, इसके बाद अपने मित्र के वचनों को सुनकर के प्रहस्तारुषा, प्रहस्त भी रोष को प्राप्त हो गया। और रोष को प्राप्त होता हुआ भ्रकुटी बंध भीषण आलिक पट्टिका जगात, वो भ्रकुटी बंध, भ्रकुटी बंध माने होता ललाट। ये भ्रकुटी के ऊपर बांध करके रखना, भ्रकुटी को बांध के रखा ना इसने, इसलिए ललाट की भीषण माने भयंकर, आलिक माने जो भौं पट्टिका, आलिक पट्टिका कहलाती है। जे बॉर्डर बनी है ना ललाट के ऊपर भौं की, उसको आलिक पट्टी कहते हैं। उसको चढ़ा करके बोला, सखे, अरे मित्र, अलम एते न सखे, हे मित्र, हे मित्र, तुमने तलवार स्त्रियों को मारने के लिए निकाल लिए, ठीक नहीं है। यत्ने न गोचरे, तो तुमने जो यत्न किया है वो तुम्हारा यत्न इस समय ठीक नहीं है। क्यों? ननु ते सायकस्य, तुम्हारी तलवार तो अरिनर नासा, दुश्मन पर चलती है, लेकिन दुश्मन भी नर होवे, नारी ना होवे। अरि नर नासा प्रयोजनम, तुम्हारी तलवार तो क्षत्रिय पुरुषों पर चलती है, नारी के लिए तलवार चलाना क्षत्रियों का काम नहीं है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। उस मित्र ने उनको रोक लिया। अतः
बस 3:15 बज गया है ना।